दोस्तों, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ये मन की व्यवस्था है। माइंड एक ही होता है, लेकिन वो अपने दो रूपों में आपके सामने पेश होता है। कॉन्शियस होता है होश में, जागा हुआ, और सब कॉन्शियस होता है सोया हुआ, जो सिर्फ जब हम सोच विचार बंद कर देते हैं तो ये अपने रूप में आ जाता है। यानी इसके विचार उभरने चालू हो जाते हैं। जो आपने भरे हुए हैं, जो कॉन्शियस माइंड ने भरे हैं, वो विचार ही इसमें आपको रिपीट सुनने चालू हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं गहराई में आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मन है, इसको ऋषि मुनियों ने एक बंदर भी कहा है। कभी इधर उछलता है, कभी उधर उछलता है। ये कोई मांस का टुकड़ा नहीं है, ये विचारों का एक समूह है जो ईश्वर ने अपने रास्ते में एक रुकावट पैदा की हुई है। ये आत्मा के पास किसी को भी फटकने नहीं देता। उसके आसपास ये एक विचारों का समूह बनाता है। जब भी आप उस ईश्वर के ध्यान में लीन होना चाहोगे तो ये कोई ना कोई विचार आपके दिमाग में डाल देगा। आप गुरुद्वारा में जाते हो, शब्द कीर्तन सुनते हो, तो कोई ना कोई विचार आपके दिमाग में जरूर रहेगा। यार मैं घर में जाऊं, यार मेरे घर बच्चे कैसे होंगे, यार मेरे क्यों? आप धार्मिक स्थान पे बैठे हो और आपका ध्यान लगना चालू हो गया है, लेकिन इस बदमाश ने आपको उठाने की कोशिश करनी है। कोई ना कोई विचार आपके दिमाग में डालेगा और आप कुछ भी ध्यान से हट जाओगे और घर आने की कोशिश करोगे। दोस्तों, कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड 10% होता है और सब कॉन्शियस माइंड 90% होता है। कईयों को मैंने कहते हुए सुना वीडियो में, लेकिन ये सब गलत है। कॉन्शियस माइंड भी उतना ही है परसेंट है जितना सब कॉन्शियस माइंड है। आप पूछोगे कैसे? दोस्तों, एक मेरा मित्र है, उसको स्कूटर चलाना नहीं आता था। उसने सपने में, जब अनकॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड चालू होता है, उसने सपने में स्कूटर चलाना सीखा और सुबह उसने वैसे ही स्कूटर चलाया जैसे उसने रात को सपने में देखा था, और वो सीख गया उस बात को। तो आप कैसे कह सकते हो वो कॉन्शियस माइंड नहीं था? कॉन्शियस माइंड भी जब चाहो तभी जाग जाता है ये। तो दोस्तों, इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये 10% चालू है। ये भी उतना ही है जितना सब कॉन्शियस माइंड है। अब ऋषि मुनियों ने इस सब कॉन्शियस माइंड को एक सूक्ष्म शरीर भी कहा है। जब इंसान मर जाता है तो ये जो जानकारियां पैदा की हुई हैं कॉन्शियस माइंड ने, सब कॉन्शियस माइंड में जितने भी विचार, जितने भी उसने इसको जानकारी दी है, जो भी कर्म किए हैं बुरे या अच्छे, ये सब विचार उस सूक्ष्म शरीर के साथ ही ऊपर चले जाते हैं। इसी विचारों के जरिए, इसी विचारों को देख के, इसी घटनाओं जो भरी होती हैं बीच में, इसको देख के ही आपका अगला जन्म लेने का फैसला कर दिया जाता है।
अब दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है, जब जन्म लेता है, तो दोनों हाथ जो उसके हैं घुटनों के बीच में होते हैं और बिल्कुल वो बेसुध होता है। उसको किसी किस्म की भी बाहर कोई आहट सुनाई नहीं देती। लेकिन अनकॉन्शियस जो सब कॉन्शियस माइंड है, उसमें जो विचार भरे हुए हैं, वो उसी की सहायता से कुछ सोचता है। जो आप इस चीज को देखो कि उसके अंदर तो कॉन्शियस माइंड ही ना आया। जब वो पैदा होता है तो सबसे पहले वो रोना चालू कर देगा। तो उसने रोना कहाँ से सीखा? उसके सबकॉन्शियस माइंड ने जो पिछले जन्म था उसका रह गया ना, उसके जो विचार हैं उसके अंदर रह गए। तो जब वो दुनिया बाहर के देखेगा, जब हम उसको बार बार उसकी आंखों के सामने आएंगे, तो उसका माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड, वो चालू हो जाएगा और वो उस टाइम वो सीखने की कोशिश करेगा। हर चीज़ जैसे जैसे हम सिखाएंगे वैसे वैसे सीखना चालू कर देगा। तो उस टाइम उसकी कॉन्शियस माइंड जो है वो 90% के करीब होगा, क्योंकि जल्दी सीखेगा। जो जो सीखेगा तब तब उसके जो है विचार सब कॉन्शियस माइंड में जमा होते जाएंगे। तो दोस्तों, कई बारी मैंने देखा है इस कॉन्शियस माइंड की वजह से हमारी विल पावर भी बहुत तेज हो जाती है। ये कॉन्शियस माइंड, ये मन, अब इसको मन कहो, ये माइंड जो है हमें कई बारी जब ये बंदर की तरह उछलता है तो हम कहते हैं बहुत यार ये बंदर है। लेकिन इस बंदर ने हमें फायदे भी बहुत देने होते हैं। मसलन जब आप अपने विचार को, दृढ़ विचार को इस सीमा तक पहुंचा दोगे कि नहीं ये तो होगा ही होगा, ये तो होगा, तो दोस्तों इसी को विल पावर कहते हैं, इसे थॉट पावर कहते हैं। तो इस थॉट पावर से आप अपने बीमारी भी ठीक कर सकते हो। अब मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। मेरे दोस्त की मां को कैंसर था और लास्ट स्टेज पे था। पता भी तब चला जब लास्ट स्टेज पे था, क्योंकि फर्स्ट राउंड पे तो पता चलता नहीं है। ये तो कोई भाग्यवान होता है जिसको पता चलता है कि हाँ भी इसको कैंसर है। अब उस दोस्त ने क्या किया, अस्पताल ले गया, वहां उसका इलाज करवाने लगा। तो अब उसकी मम्मी जब जहाँ जाती थी हॉस्पिटल, वहाँ और भी लेडीज और जेंट्स आते थे इलाज करवाने के लिए। तो इस दोस्त ने, ये सब जानता था विल पावर क्या है, इसको सब पता था इसकी ताकत कितनी होती है। इसने अपनी माँ को हौसला देना चालू कर दिया। उसको रोजाना जब दवाई खाए तो अगले दिन ये कहे, माता तू तो बहुत अच्छी हो रही है, तू तो पहले से अच्छी हो रही है। तो ये विल पावर उसके अंदर, उसकी माँ के अंदर भरती गई। हुआ क्या, जो उसने 6 महीने काटने थे उसकी मां ने 2.5 साल काटे। लेकिन एक बड़ी अनहोनी घटना यह हो गई, जब वो अपनी मां के साथ, क्योंकि जाता तो महीने 2 महीने था, एक बारी उसने 4-6 महीने बाद गया, क्योंकि कोई ऐसा था कि उसको कहीं जाना पड़ गया था और दवाइयाँ वगैरह उसकी चलती रही थी उसकी माँ की। तो जब वो चेक करवाने गया तो बाय द वे वहाँ डॉक्टर की जगह उसका असिस्टेंट बैठा हुआ था। जब उसने माता को उसकी देखा
क्योंकि दवाइयाँ तो आमतौर पे असिस्टेंट ही देते थे, डॉक्टर से चेक करके थे, आपने सहका बोलता था भी हाँ भाई ये दवाइयाँ इसको दे दो या लो जी। उसने जब उस माता को देखा तो कहता, माँ तू अभी तक जिंदा है? उसकी माँ कहती, क्यों, क्या हो गया? कहते, तेरे साथ के तो सारे जा चुके हैं। दोस्तों, ये उस सहायक ने इतनी हिम्मत कर ली, जबकि ये चीज उसे कहनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अब तो क्या होता है, कुछ नहीं। उसकी माँ को अंदर एक शौक सा लग गया कि मेरे साथ के सारे जा चुके हैं और मैं अभी तक यहीं हूं। और दोस्तों, उसकी विल पावर यहीं पे खत्म हो गई। तो धीरे धीरे दोस्तों, दवाइयों का जो असर था वो भी खत्म, और विल पावर खत्म हो गई, दवाइयां क्या असर करेंगी अब। और उसने 2 महीने भी नहीं बताए होंगे, उसकी डेथ होगी उसकी माँ की। तो दोस्तों, एक किस्सा ये है। दूसरा, अमेरिका में वैज्ञानिकों ने एक शोध किया। आधे मरीज एक कमरे में बैठा दिए, तो वही बीमारी के आधे मरीज दूसरे कमरे में बैठा दिए। अब एक को तो दवाई वाले कैप्सूल दिए गए, तो दूसरों को विटामिन सी भर के या किसी भी विटामिन डी भर के कुछ भी कैप्सूल उसको दे दिए और कह दिए कि ये जो आपको कैप्सूल दिए जा रहे हैं ये उससे ज़्यादा पावरफुल है। अब उन्होंने जो है कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट देखा। तो दोस्तों, रिजल्ट क्या सामने आया कि जिनको बीमारी के कैप्सूल दिए, दवाई मिला के दिए गए थे, उनको तो इतना असर नहीं हुआ, और जिनको खाली कैप्सूल दिए थे विटामिन डी या सी के पाउडर भर के, वो जल्दी से ठीक होने लगे। तो दोस्तों, इसको कहते हैं इच्छा शक्ति, विल पावर। उन्होंने विल पावर अपनी जगह ली थी कि भाई उससे ज़्यादा अच्छे पावरफुल हैं ये कैप्सूल, तो वो तो ठीक हो गए। तो दोस्तों, ये जो दिमाग है, हमारा माइंड है, ये अगर भगवान से मिलने का रास्ता बताता है तो हमें अगर हमें भगवान के रास्ते पे जाना तो भगवान के रास्ते भी लेके जाएगा। और अगर आपने सिद्धियां प्राप्त करनी है तो वो भी इसी के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। जब माइंड ही आपका सेट हो जाएगा तो सिद्धियां आ जाएंगी आपके पास। आप उन सिद्धियों से कुछ गलत भी करवा सकते हो, ठीक भी करवा सकते हो, लेकिन ये आध्यात्मिक राह में रुकावट है। मैंने एक संत जी के यहाँ सेवा करी थी। बहुत पहुंचे हुए संत थे वो इतने पहुंचे थे कि वो ध्यान लगाकर किसी का भी रूप ले सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो मैंने उनसे पूछा, संत जी ये कैसे हो सकता है? कहने लगे, बेटा, जब आप अपने मन को साफ करोगे, अपने मन को कंट्रोल करोगे, कोई विचार नहीं आएगा, तो ये मन ही आपको उस परमात्मा की तरफ खींच के ले जाएगा। जैसे जैसे आप परमात्मा की तरफ खींचोगे, आपके अंदर से अपने आप ही एक ताकत सी उभरनी चालू हो जाएगी। आपके सपनों में भी कई प्रकार के, कोई औरतों के रूप में आएंगी, कोई आदमियों के रूप में सिद्धियां आनी चालू हो जाएंगी, और आपको आके कहेंगी कि तू मेरी पूजा कर, मैं तेरे को इतनी ताकत दूंगी कि तू आप दूसरे की बात तू समझ सकेगा, या तू ये
चमत्कार कर सकेगा, वो चमत्कारी सिद्धियां होती हैं दोस्तों। अगर तो हम उस सिद्धियों में पड़ गए तो हम अपनी जो आध्यात्मिक राह है उसको खराब कर लेंगे। तो दोस्तों, बात कॉन्शियस माइंड की और सब कॉन्शियस माइंड की हो रही थी। तो दोस्तों, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। आप 5 मिनट में जी सेट करो जी सबकॉन्शियस माइंड, ये है वो, आप धन की प्राप्ति करो। उनसे पूछो क्या सबकॉन्शियस माइंड में धन पड़ा हुआ अंदर जो आपको निकाल के दे देगा? क्या 5 मिनट में सबकॉन्शियस माइंड आपका सेट हो जाएगा? अरे जिन ऋषियों मुनियों की इतनी तपस्या के बाद में भी वो सेट नहीं कर सके, वो कोई चोटी टांग के तपस्या कर रहा है तो कोई टांग ऊपर करके तपस्या कर रहा है। वो इतनी कठोर तपस्या के बाद में भी उसने एक कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को सेट नहीं किया, तो आप कैसे 5 मिनट में कर लोगे? ये सब भटकाने वाली बातें हैं। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा अपने मन में अच्छे विचार रखो। जो आप अच्छे विचार रखोगे कॉन्शियस माइंड ने वही विचार सब कॉन्शियस माइंड को भेज देने हैं। हाँ, इसमें आपकी इच्छा पूरी होती है जरूर। अगर आप कॉन्शियस माइंड में ये सोचो कि मुझे धन की प्राप्ति हो, मैंने कोई मकान बनाना है या मुझे उस चीज़ को प्राप्त करना है, तो दोस्तों समय जरूर लगता है। अगर आपने खुली आंखों से ये प्राप्त नहीं किया तो सब कॉन्शियस माइंड आपको सपने में ये दे देगा। तो आप सपने में अमीर बन जाओगे, आप सपने में फ्लैट बना लोगे, लेकिन उसने इच्छा तो पूरी कर दी ना आपकी। तो इसलिए एक थॉट पावर होती है, एक विश्वास होता है। अगर आप विश्वास करोगे तो हर चीज़ आपकी टाइम पे पूरी होती जाएगी। बाकी दोस्तों, कहने वाली बातें तो बहुत है, ये होगा वो होगा, ये तो भटकाने वाली बातें होती हैं। असली बात यह है दोस्तों, इस माइंड को कंट्रोल करो, उस ईश्वर का नाम लो। उस ईश्वर के नाम से ही ये दिमाग जो है आपका सेट हो जाएगा, भटकेगा नहीं। जब ये भटकेगा नहीं तो आपके अंदर अपने आप ही इतनी रूहानियत आ जाएगी कि आप खुद महसूस करोगे, यार मैं पहले क्या था अब क्या बन गया हूं। सब कुछ आपके सामने ऐसा लगेगा जैसे कई युग आपने देखे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनी थॉट पावर जो है ये तेज करो। अब एक जगह मैंने पढ़ा था और सुना भी है कि हमेशा अपने मन में कोई इच्छा मत पालो और चुपचाप रहो। एक व्यक्ति ने जो है मर रहा था, उसके दिमाग में ये आ गया कि, क्योंकि बात यह है कि जब वो जो सॉरी साथियों, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। ये कथा गुरु नानक देव जी के युग की है। गुरु नानक देव जी उस टाइम पद यात्रा कर करके लोगों के मन में ईश्वर का नाम जगाने की कोशिश करते थे। तो एक दफ़ा कोई सेठ था, बड़ा दान पुण्य करता था, उसकी डेथ हो गई। उसके लड़के ने, जैसे पंडित लोग कहते थे, आत्मा की शुद्धि के लिए भोज दो, दान पुण्य करो, तो उसने सब कुछ किया। सब संतों को न्योता भेजा भोज के लिए,
तो गुरु नानक देव जी को भेजा। गुरु नानक जी कहते भाई किस चीज़ का भोग है, यहाँ भोग जाइए। कहता जी मेरे जो पिताजी हैं उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए, उनको अच्छा जन्म मिले आगे। अच्छा भाई आ जाता हूँ मैं। बाबा जी ने ये कहा, मर्दाना जी को साथ में लेके चल पड़े। तो भात भात के उसने व्यंजन आगे रखे। तो गुरु जी कहते हैं कि देख भाई, तू हमें इसलिए खिला रहा है कि ये तेरे पिताजी के पास पहुंच जाएगा? कहता हाँ जी महाराज। कहता लेकिन ये पहुंचेगा कैसे? कहता जी, कहता तू क्या समझता तेरे पिताजी किसी अच्छे जून में है? कहता हाँ जी वो बड़े अच्छे काम करते थे जी, ये हुआ। उसने कहा, कहता तू गलत सोच रहा है, तू आंखें बंद कर। तू अपने पिताजी के दर्शन करना चाहता है? किस जून में है? कहता हाँ जी। तो अपनी आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद करी। दोस्तों उसने क्या देखा, एक गुफा के बाहर एक शेर बैठा हुआ है, भूखा, बिल्कुल भूखा, और शिकार के इंतजार में और तड़फ रहा है एकदम भूख के कारण। तो इस सीन को देख के उसकी तो आत्मा कांप की, उसके बेटे की। कहता महाराज ये आपने क्या दिखाया? कहता यही तेरा पिता है भाई। गुरु जी कहते यही तेरा पिता है। कहता जी वो तो इतने दान पुण्य करते थे, इस जून में कैसे आ गए? कहता तू ऐसा कर, तू उन्हीं के जाके मुंह से सुन। कहता जी वो तो मुझे खा जाएंगे। कहता नहीं खाएंगे नहीं, तू ऐसा कर, तू ये थाल की भोजन की थाली लेके जा। जैसे ही तू वहां पहुंचेगा तो वो तेरे को, तेरी आंखों में आंखें जब वो डालेंगे तो वो उनकी जो है वो मानव बुद्धि हो जाएगी एकदम। कहते अच्छा महाराज। उसने वैसे ही करा जैसे बाबा जी ने कहा था। वो भोजन की थाली सजा के ले गया जो बाबा जी ने बताया था उस गुफा के पास। जाके वहां जैसे गुफा पे पहुंचा तो उसके पिताजी की मानव बुद्धि आ गई। तो वो कहता भाई तू यहाँ कैसे आ गया? उसका नाम लेके कहते हैं लड़के का। कहता पापा मुझे एक बात बताओ, आप इतनी भक्ति करते थे और आप इतनी दान पुण्य करते थे, तो आपको ये दान पुण्य का भक्ति का सिलसिला यही दिया कि आप शेर की जून आ गए? कहता बेटा बैठ, मैं तुझे बताता हूं। कहते बेटा मैंने सुना जरूर था लेकिन मैंने ये चीज अपनाई नहीं कि मरते वक्त किसी चीज की इच्छा पालना गलत होता है। कहता जब मैं मर रहा था तो पड़ोस में किसी ने मीट बनाया हुआ था, जो उसकी स्मेल थी वो मेरे नाक में आने लगी, नथुनों में आने लगी। तो मेरे दिमाग में ये विचार आया कि काश मुझे मीट खाने को मिल जाता। तो बेटा जब मैंने ये विचार लिया तो उसी टाइम में मेरे प्राण निकल गए। उसी विचारों के बिना पे मुझे ये जून मिली है। तो बेटा मेरे अगर दिमाग में, मेरे मन में ये चीज ना आती तो मैं शायद ही इस शेर की जून प्राप्त करता। मुझे परमात्मा की दरगाह में शायद जगह मिल जाती अगर ये दिमाग में मेरे विचार ना आता तो साथियों, तभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं मरते हुए कभी कोई भी विचार अपने माइंड में कोई ऐसा वैसा मत डालो जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। तो साथियों कहने को तो बहुत बातें हैं, बाकी जितना कहोगे उतना ही कम होगा। तो मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो ऐसी चीज है, ऐसा मन है, जो वो सीखेगा वही उसने सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर देनी है। वो आपके विचार बन जाएंगे
उसी विचार पे आपका जो है सूक्ष्म शरीर बनेगा। तो इसलिए साथियों, हमें भी वही इच्छा रखनी चाहिए दिमाग में या विचार में, या वही विचार रखना चाहिए जो पूरा होने के काबिल हो। ये नहीं कि आप सबकॉन्शियस माइंड में विचारों की एक लड़ी लगा दो और आप हमेशा उसी विचारों में डूबे रहो। बस मैं आपको इतना ही कहूँगा, बाकी आप खुद समझदार हो, आपने भी वीडियो बहुत सुनी होंगी, इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप अच्छे विचार अपने दिमाग में रखो और आप यही विचार, अच्छे विचार कि दूसरों में विल पावर जगाओ, उनको कहो विल पावर दिखाओ, जो बीमार हैं, जो दिल तोड़ चुके हैं, या जिन्होंने बिल्कुल असफलता हर जगह पे समझ लिया कि मेरे को सफलता ही मिलेगी, उनमें विल पावर जगाओ, उनको विचारों की ताकत समझाओ। तो मैं यही आपको सुझाव दूंगा कि आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। आप अगर माइंड को ऐसे ही समझोगे, अच्छा बुरा दूसरों को भी समझाओगे। जय हिंद। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो या आप मेरे से सहमत हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।